अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के पराठे की रेसिपी लाई हूँ। आलू का पराठा आज हम बनाने लगे हैं। मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर ये बना रही थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती है। तो सबसे पहले जो है हमने आलू लिए हैं, उन्हें कट करके छील कर कट करके बॉयल करने के लिए रख दिया। एक आलू लिया था मैंने बड़े साइज़ का, और एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज लिया था, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। इससे भी ज़्यादा बारीक वैसे काट लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप उसको क्रशर पे भी क्रश कर सकते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाता है। आलू हमारे यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। मेरी बेटी जो है वो छोटी आज मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, मुझे बनाने नहीं दे रही थी वीडियो। वो बार बार मुझे यही कही जा रही कि मम्मा मैं खुद वो जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो वो हमेशा यही करती है कि मेरे साथ आके जो खुद करवाने लगी। ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा जी, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया, लेकिन ठीक है, हम अपने काम पे लगते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे फिर हमने मसाला जो है वो बना लिया। यहाँ पे हमने सुर्ख मिर्च डाली, कुटी हुई हल्दी डाली, नमक डाला, लाल मिर्च डाली, सब्ज़ मिर्च डाली, और उसके बाद जो है हमने इसमें जो आलू हमने बॉयल किए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खुश्क मेथी और खुश्क पुदीना भी ऐड किया था। मेरे पास हरी धनिया मौजूद नहीं था घर पे। आप लोग जो हैं वो ज़रूर हरा धनिया भी ऐड करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जो है 1 चम्मच जो है हमने घी का भी ऐड कर लिया था, उससे मसाला जो है ज़रा अच्छे से अंदर से पक जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना पेड़ा निकाल लेंगे आटे का। और आटा थोड़ा सा फ्रेश गूंदा हुआ था तो बड़े मुश्किल से हैंडल हो रहा था, लेकिन हम चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पे हमने इसको बेल लिया, और बेलने के बाद हमने यहाँ पे मसाला जो है इसमें अच्छी तरह ऐड कर दिया। मसाला हमने बहुत अच्छे से इसमें डालना है, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि स्पून के साथ आराम से इसको प्रेस करेंगे तो वो जो है आटे के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो है वो अलग से निकलेगा नहीं और बाहर नहीं आएगा, रोटी को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। हमारी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए ये जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो जो है टाइम पर मिल सके। जी देखिए, इस तरह जो है आपने स्पून के साथ इसको हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस कर लेना है। ये देखें बिल्कुल मसाला जो है वो चिपक चुका है। यहाँ पे जो है हम पेड़ा बना लेंगे इसको ऐसे, ये इसको बल देने के लिए, यहाँ बल देने से पराठा जो है बड़ा खूबसूरत तैयार होता है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें जी, यहाँ पे जो है अब हम इसको बेल रहे हैं। बिल्कुल आसानी से ये बेल रहा है, और इसका मसाला भी बाहर नहीं निकल रहा। थोड़े से मैंने प्याज जो है वो मोटे रख दिए थे, क्रश नहीं किए थे, मैं भूल गई थी, तो आप लोग ज़रूर क्रश कर लें, तो उससे थोड़ा सा जो है रोटी जो है अंदर से टूट गई थी। बाकी जो है ओवरऑल पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। यहाँ पे हम आपको टिप्स देते हैं, आपको अच्छी रेसिपीज़ बताते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट किया कीजिए, हमें बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप किस तरह के खाने घर पे बनाते हैं, हमें ज़रूर हमसे शेयर किया कीजिए। ये देखें जी, अब हमने इसको ऑयल लगा दिया है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो उससे जो है हमारी रोटी जो है एकदम से जल जाएगी, और अंदर से पराठा जो है कच्चा रह जाएगा। इसको अगर हम रुमाल से इस तरह हल्का करें तो ये देखें कितनी मज़ेदार फूलों वाली रोटी बन चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल मज़ेदार किस्म का पराठा हमारा तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतने आसान तरीका और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताई, और बहुत ज़बरदस्त देखें गोल किस्म का पराठा बना है हमारा। चलें जी, मैं चली हूँ खाने, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।